हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। रिसेंटली स्टॉक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया। रिजल्ट्स आर एवरेज, क्योंकि बहुत फायरवर्क्स नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, बट फिर भी स्टॉक में हमने रिसेंटली बहुत ज्यादा करेक्शन देख लिया। प्राइस टू अर्निंग 10.32 है, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट कंपनी, बट इंस्टेड ऑफ दैट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेरी गुड एंड आई एम वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। रिसेंटली अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें, सो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए सबसे गोल्डन पीरियड थे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम थे, सो लोन लोगों ने बहुत भर भर के लिए। बट अपकमिंग क्वार्टर्स में थोड़ा पेन रह सकता है, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आता है, उसमें तो गवर्नर ने सब कुछ पॉजिटिव कहा। एंड इसके पीछे मेन रीजन है इलेक्शन, क्योंकि वी ऑल नो कि यूपी इलेक्शन चल रहा है एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें पंजाब भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिफोर दैट गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो बिल्कुल न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, एंड इसीलिए आरबीआई की ओर से रेट हाइक नहीं हुए। बट अपकमिंग क्वार्टर्स में ऐसे ही होंगे, क्योंकि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन रेट सबसे हाईएस्ट पे 42 इयर्स में सबसे हाई पे चला गया है। सो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में हमको फर्स्ट जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें रेट हाइक देखने को मिलेगा, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इंडिया में भी नेक्स्ट 3 जो आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी होंगे उसमें हम डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो डेफिनेटली अगर क्रेडिट पॉलिसी में रेट हाइक होते हैं, सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि डिमांड उनका घट जाता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर रिजल्ट और भी अच्छे आने के एक्सपेक्टेशंस थे, बट उतने एक्सपेक्टेड जगह पे कंपनी ने अपने रिजल्ट को नहीं डिक्लेयर किया। सो डेफिनेटली इस कारण स्टॉक में थोड़ा करेक्शन है, एंड अपकमिंग क्वार्टर में जो पेन आने वाला है उसके लिए भी लोग थोड़े हल्के हो रहे हैं। बट एवरीथिंग देयर इज अ लिमिट। ऐसा नहीं कि गिरते गिरते एकदम नीचे चला जाए, क्योंकि 200 में मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वार्टर में गवर्नमेंट जो है रेट हाइक बहुत ज्यादा कर देंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके 0.25 बेसिस पॉइंट करके ही वो रेट हाइक करेंगे, एंड उसमें सारे कंपनीज को भी थोड़ा इंपैक्ट होगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि लोग ऐसा नहीं कि लोन लेना बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, एंड बाइंग अ न्यू होम इज अ पैशन फॉर मेनी पीपल्स। नाउ अगर इन स्टॉक के 52 लो हाई को देखा, 154 का लो है, 313 का हाई है। सो इसके 52 हाई से नीचे आ गया है, 52 लो से थोड़ा ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। As I said, price to earning 10 is very important, और मार्केट कैप जो है 9,215 करोड़ है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल्स चीजों का एनालिसिस करें, टेक्निकल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 36, एमएफआई में 43। सो ये जो है ओवरसोल्ड जोन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। एट दैट मोमेंट किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे ओवरसोल्ड तो नहीं है, बट 36 का मतलब होता है वेरी नियर टू ओवरसोल्ड, एंड 43 एमएफआई में। सो डेफिनेटली ये ओवरबॉट तो नहीं है, बट आफ्टर सम मोर करेक्शन इसमें आ सकता है। वहां पे जाके आपको स्टॉक को बाय करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, देन ऑल्सो आप करेक्शन में बाय कीजिए। ऐसा नहीं कि ऊपर जाने के बाद स्टॉक एक ही क्वार्टर में बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रिजल्ट इस क्वार्टर के उतने अच्छे नहीं रहे। अगर बिफोर द नेक्स्ट क्वार्टर थोड़े रेट हाइक्स होते हैं, सो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट सारे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर आ सकता है। एंड इन्फ्लेशन को तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना ही है। नेक्स्ट क्वार्टर के बाद इलेक्शन भी खत्म हो जाएगी, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो डेफिनेटली जिस तरह से पेट्रोल प्राइस भी बढ़ने वाला है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अगर हम 1 वीक का रिटर्न देखें, सो 216 का हाई, 194 का लो, एंड यही इसका 6 मंथ लो भी है। सो डेफिनेटली स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब खड़ा है, एंड यहाँ से आपको थोड़ा बाइंग करना चाहिए। अगर 6 मंथ हाई देखें 282, सो ऊपर से स्टॉक ऑलमोस्ट बहुत नीचे आ गया है। सो डेफिनेटली दिस इज द बाइंग जोन, दैट इज आई एम सेइंग 200 के नीचे साइकोलॉजिकली वीक है, बट 194 195 इज अ बाइंग जोन। वहां पे आपको थोड़ा स्टॉक में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ऊपर की तरफ जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 220 है, क्योंकि 220 स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, जहां पे इस स्टॉक को अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो उसके बाद इसके लिए 250 एंड 280 नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं। बट ऐसा नहीं कि एक ही महीने में स्टॉक वहां चला जाएगा, बट डेफिनेटली सपोर्ट के करीब अगर आप बाई करते हो, सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होता है। अगर हम इसका 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, एट दैट मोमेंट स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे। व्हाई आई सेड 50 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 220 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 220 को पार करने में इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसको क्रॉस कर देता है, सो नेक्स्ट है 226 234। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जिसके बाद 250 280 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट जाने में इसको टाइम लगेगा। आई एम नॉट ओनली मी, बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट एक्सपर्ट्स जो भी स्टॉक के ऊपर बुलिश है, क्योंकि एचडीएफसी सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है, सो 80% से 70% एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपके पोर्टफोलियो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको स्टॉक बाय करना है, सो डेफिनेटली प्राइवेट में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, एंड गवर्नमेंट में
मेरा एक फेवरेट कंपनी है जो है कैन फिनोम्स, एंड उसके साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस इज आल्सो नॉट बैड। सो ये सारे स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आपको फोकस करना है। ट्रेडर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टॉप लॉस 190 होगा एंड 195 टू 196 के रेंज पे आपको बाय करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डेफिनेटली एग्जिट हो जाइए, क्योंकि दूर का स्टॉप लॉस 180 है, बट वहां तक का रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपका शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में कुछ पोजीशन बनाना चाहते हो तो अगर स्टॉक में बाइंग आता है तो 220 तक तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जाएगा, यानी ऐसा 10% तो स्टॉक एक ही वीक में मूवमेंट दे सकता है। अगर हम इसका टेक्निकली रेजिस्टेंस सपोर्ट है कि एज आई सेड 195 190 180 दीज आर द सपोर्ट, एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 208 212 215, एंड मेन इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 219 226 एंड 234। अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें इन द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, HDFC इज नंबर 1, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। मार्केट कैप वाइज तो ये कंपनी बहुत ही छोटी है, इसलिए टॉप 25 लिस्ट में भी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एट दैट मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो लिस्ट है वो नॉट ओनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, ये सारे NBFCs के, जिसमें माय फेवरेट इज ऑब्वियसली HDFC। इसी के साथ साथ अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस के और कंपनीज के बारे में जानना है तो उसमें आवास फाइनेंस इज अ कंपनी जो मेरे रडार पे है, बट इसका प्राइस तो नहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए इस स्टॉक में एट दैट मोमेंट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, थोड़ा करेक्शन में स्टॉक में अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ओवर इट। LIC हाउसिंग फाइनेंस कैन फिनोम इज आल्सो माय टॉप पिक। अगर हम इस स्टॉक के रिजल्ट को देखें तो स्टैंड अलोन रिजल्ट को आपको देखना होगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट बहुत खराब है। 108 करोड़ से 190 करोड़ प्रॉफिट आया है, एंड स्टॉक का जो रिजल्ट है वो उसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन देख सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल रेवेन्यू है 2030 करोड़ है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है। एक्सपेंसेस ऐसे नहीं कि बहुत बड़े हैं, एक्सपेंसेस में उन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 267 करोड़ का था कंपेयर टू 148 करोड़, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करें वहां पे हम देख सकते हैं कि कंपेयरिंग टू दैट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस को अगर छोटे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो परफॉर्मेंस में हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली स्टॉक एक टाइम बहुत ऊपर ट्रेड करता था, वहां से स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे भी आ चुका है, एंड ये 6 मंथ सपोर्ट के करीब है, एंड इस पर्टिकुलर रेंज से स्टॉक में एक बाउंस बैक आ सकता है। सो अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट के साथ कंसोलिडेटेड नंबर को भी देखो, वहां पे 303 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस 286 करोड़, यानी लास्ट 3-4 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करें तो 329 करोड़ से 303 करोड़ प्रॉफिट है। सो ओवरऑल आपको स्टॉक का रिजल्ट एनालिसिस करना है, सो कंसोलिडेटेड नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहां पे आपको क्लियर व्यू मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी परफॉर्मेंस वाइज मुझे उतना खराब नहीं लगा, बट मार्केट को और एक्सपेक्टेशंस था। मेन फियर जो है वो है अपकमिंग क्वार्टर्स में रेट हाइक, एंड अगर RBI 3 बार रेट हाइक करते हैं मिनिमम 0.25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ता है, सो वहां पे 0.75 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मिनिमम जो RBI का टारगेट है वो वहां पे 0.50 तो डेफिनेटली बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही होगा, एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए इतना रेट हाइक तो होगा ही होगा, एंड ज्यादा से ज्यादा 1% भी रेट हाइक अगर हो जाए तो उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूएस मार्केट के ऊपर सबका फोकस है, क्योंकि इंडियन मार्केट एट द मोमेंट प्योरली यूएस मार्केट को फॉलो कर रही है। यूएस मार्केट गिरता है तो हम भी गिरते, यूएस मार्केट बढ़ता है तो हम भी बढ़ते। हमारा अपना कोई ऐसा स्ट्रक्चर एंड मॉडल नहीं है जिसको हम फॉलो करके मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, सो वहां पे आप देख सकते हो प्रोमोटर्स के पास वेरी लो स्टेक है, ओनली बिलो 10%। एफआई इज वेरी बुलिश 29% है उनके पास है। लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 43% है, डीआई का भी 14%। ओवर द ईयर एफआई ने स्टेक को घटा, एक टाइम एफआई के पास भी 50% स्टेक हुआ करता था। एंड लुक एट द पब्लिक होल्डिंग, एक टाइम पब्लिक होल्डिंग 10-12% हुआ करता था, वहां से 43% हुआ है। सो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है, एंड ये स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर रेंज पे आपको लेना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मिनिमम 180 तक ये स्टॉक गिर सकता है। ओवरऑल अगर रेट हाइक के कारण सारे मार्केट में करेक्शन आए तो ये भी स्टॉक गिरेगा, वहां पे आपको 150 के करीब स्टॉक का एवरेज करना चाहिए। ऐसा कोई स्टॉक नहीं जो गिरता नहीं, ऐसा कोई स्टॉक नहीं जो हमेशा गिरा रहेगा। अगर स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग आता है स्टॉक डेफिनेटली जाएगा। रिजल्ट नॉट बैड, आने वाले क्वार्टर्स में अगर उतने ज्यादा रेट हाइक्स नहीं होते एंड डिमांड अच्छा रहता है सो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है, एंड आपको फिर से यहाँ से 10 to 20% का रिटर्न भी दे सकता है। सो कीप दिस स्टॉक इन योर रेडार। ट्रेडर्स के लिए 196 स्टॉप लॉस, इन्वेस्टर हो तो अभी बाई कर सकते हो। अगर आपको अभी बाई नहीं करना, कीप योर आई इन दिस स्टॉक 180 160 दीज आर द रेंज। अगर बाई चांस वहां पे आता है तो डेफिनेटली आपको बाई करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।